नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाइपोग्लाइसीमिया, लो हो जाना, शुगर का एकदम से कम हो जाना, ये एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल होती है। इसमें बंदा बेहोश हो जाता है और उसका अपने जिस्म पर कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप हाइपोग्लाइसीमिया के पेशेंट हैं, अगर आपका शुगर लो रहता है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप लो शुगर के मरीज़ हों। अगर आप डायबिटिक पेशेंट भी हैं और आप सहरी के साथ डायबिटीज़ की मेडिसिन भी ले रहे हैं, तो भी ये चांस है कि आपकी शुगर अचानक से लो हो सकती है। तो पहले तो आप मशवरा करेंगे अपने मुआलिज से, उससे पूछ लेंगे, अपने जो ज़रूरी टेस्ट हैं वो ज़रूर करवा लेंगे। बिलखसूस HbA1c का टेस्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वो आपको बताता है। और अगर आपकी शुगर 300 से ज़्यादा रहती है तो फिर आप जो है बहुत ही एहतियात के साथ रोज़े रखेंगे, अल्लाह तवक्कल पे रोज़े रखेंगे। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है तो फिर जिस्म में कपकपी महसूस हो सकती है, जिस्म निढाल हो सकता है, दिल को घबराहट और बेचैनी हो सकती है, हाथ पांव शल हो सकते हैं, पूरा जिस्म सुस्त होकर गिरने वाली सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। तो ऐसी सूरत में आपके पास हमा वक्त कोई मीठी चीज़ होनी चाहिए। तो अगर आप रोज़ेदार भी हैं तो ऐसी सूरत में आप रोज़ा खोल के बाद में उसका आप जो है वो कफ़ारा करेंगे जो शरीयत के मुताबिक है। बहरहाल ऐसी सूरत में आपने मज़ीद जो है इसको आगे नहीं बढ़ाना। अल्लाह ताला हमारी जो है आफ़ियत को बहुत अजीज़ व मुकर्रम जानता है, वो हमें तकलीफ़ में नहीं देख सकता, इसलिए कि वो 70 माह जितनी मोहब्बत रखता है। तो अगर आप लो ब्लड प्रेशर हाइपोग्लाइसीमिया के पेशेंट हैं तो फिर आपने अपने पास ज़रूर कोई मीठी चीज़ रखनी है। ये मेरी तरफ से आपको एडवाइस है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इसको शेयर किया करें ताकि लोगों को इसका फैज़ पहुँचे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।